हाय, मेरा नाम आकिब अहमद और ये है यूनिवर्स अकेडमी। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 8, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले ये टेबल ऑफ कंटेंट देख लो, मतलब कि आज हम लोग जो जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सब। पहला पढ़ेंगे हम लोग फोर्स के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के कितने टाइप होते हैं। चौथा पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। इन तीनों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पहला पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स इज a push or pull that can change the state of motion of an object or can change the in shape। फोर्स जो होता है ना, पुश और पुल को कहते हैं। मतलब कि किसी भी चीज को धक्का देना या किसी भी चीज को अपने तरफ खींचना, उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। फोर्स का मतलब होता है ताकत। फोर्स का दूसरा पॉइंट है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो ऊपर आइकन आ रहा है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चौथा लास्ट पॉइंट हुआ इसका कि फोर्स है, उसका एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है। पहला, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल देख लो, मानो कि एक फुटबॉल है, वो रेस्ट में है, उसका जो स्टेट है वो रेस्ट हुआ, और उसको एक लड़का आया, उसको पुश किया, उसको फोर्स लगाया, उसको किक किया, तो इसका मतलब है कि अब वो मोशन में आ गया। तो फोर्स के लगाने की वजह से जो बॉडी था, जो फुटबॉल था, रेस्ट में था, लेकिन अगर वो फोर्स लगा उसके बाद क्या हुआ, वो मोशन में आ गया। पहला पॉइंट यही बोलता है कि किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगा। दूसरा, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है। इसके ऊपर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि एक फुटबॉल है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको फिर हम लोग एक लड़का आया, उसको किक कर दिया, उसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उस फोर्स लगा के उसके स्पीड को बढ़ा दिए। तीसरा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि फोर्स के लगाने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल देख लो, मान लो कि एक बॉल है, वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, उसको फिर हम लोग फोर्स लगा दे, उसका क्या हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब कि फोर्स के लगाने की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो गया। चौथा, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से हम लोग किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। इसके ऊपर ही अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि एक फुटबॉल है, वो मूव कर रहा, लेकिन उसको फिर एक लड़का आया, उसको स्टॉप कर दिया, फोर्स लगाया, उसको स्टॉप कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स के लगाने की वजह से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में आ सकता है। लास्ट पार्ट बोलता है, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज चेंज कर सकते हैं। इसको अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। मानो कि ये पेन है, इसका शेप कुछ इस तरह से, इस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, इसको हम लोग पूरा फोर्स लगाएंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका जो शेप है उस चेंज हो जाएगा। तो अभी हम फोर्स क्या होता है वो देख लिए, पुश और पुल और कॉल फोर्स। दूसरा देख लिए हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के 5 इफेक्ट होते हैं। पहला कि किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। दूसरा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकता है। तीसरा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। चौथा कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। पांचवा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के 2 टाइप होते हैं। पहला बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस फोर्स। पहला देखते हैं हम लोग बैलेंस फोर्स के बारे में। व्हेन टू और मोर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन साइज बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दे कैंसल ईच अदर, दे दिस फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। मतलब कि बैलेंस फोर्स ऐसा फोर्स होता है ना, जिसमें दोनों तरफ सेम टाइप्स का फोर्स लगे, और दोनों को जो फोर्स आएगा, नेट फोर्स, वो जीरो होगा। इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल की मदद से। मान लो कि एक टग ऑफ वॉर का गेम हो रहा है, जिसमें से एक टीम ए एक टीम बी है। टीम ए लगाता है 300 न्यूटन का फोर्स, टीम बी लगाता है 300 न्यूटन का फोर्स। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल लग रहा है, उसको हम लोग बैलेंस फोर्स कहेंगे। लेकिन उसका जो नेट फोर्स है ना, वो जीरो आना चाहिए। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग एफ नेट इक्वल टू F2 माइनस F1 करेंगे। F2 हो गया 300 और F1 हो गया 300, दोनों को माइनस किया तो क्या आया, जीरो आया। तो क्या होगा कि बैलेंस फोर्स जो क्या होगा, दोनों तरफ फोर्स इक्वल होगा, और उसका नेट फोर्स जो होगा हमेशा जीरो आएगा, हमेशा उसका नेट फोर्स जीरो आएगा। नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफ नेट इक्वल टू F2 माइनस F1।
अब हम लोग पढ़ते हैं अनबैलेंस फोर्स के बारे में। व्हेन टू और मोर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डू नॉट कैंसल ईच अदर। मतलब कि ऐसा फोर्स जिसमें जो दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है, दोनों टीम की जो तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल नहीं होगा, और जो उसका नेट फोर्स जो है वो भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल की मदद से। मानो कि टग ऑफ वॉर का गेम हो रहा है। एक तरफ टीम ए में 3 बंदा है, एक टीम बी में 1 बंदा है। टीम ए जो लगा रहा है वो 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन टीम बी जो है वो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो अब ये सी बात है, ज्यादा फोर्स किसके तरफ रहेगा? टीम ए के पास रहेगा। तो वो क्या होगा? बैलेंस फोर्स नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसलिए इसका जो एफ नेट निकालेंगे हम लोग, वही फॉर्मूला लगा देंगे, F2 माइनस F1। F2 हो जाएगा 300 अब माइनस कर देंगे हम लोग उसको 100 से, तो क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि जो फोर्स नेट फोर्स जो आया है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। दो पढ़ लिए हम लोग बैलेंस फोर्स, एक पढ़ लिए अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब कि ऐसा फोर्स जिसमें दोनों तरफ का जो फोर्स रहेगा वो इक्वल होगा और उसका नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। अनबैलेंस फोर्स मतलब कि ऐसा फोर्स जिसमें दोनों तरफ जो फोर्स लगेगा वो अनइक्वल रहेगा, इक्वल नहीं होगा, और उसका नेट फोर्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिया था। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन और थर्ड लॉज ऑफ मोशन। पहला पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के बारे में। Newton's first laws of motion state that an object remain at rest or continuously to move in a straight line with uniform speed unless an external force unbalanced foot applied। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे तब तक। इसको समझेंगे हम लोग एक एग्जांपल की मदद से। मानो कि एक फुटबॉल है, वो रेस्ट में है, तो वो अपने आप को रेस्ट में रखना चाहेगा। जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। तो उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के लिए मान लो कि लड़का आया, उसको किक किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा उस फुटबॉल के ऊपर और फिर वो मूव करने लगा, तो उसको हम लोग फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कहेंगे। एक और एग्जांपल देखो, मानो कि एक फुटबॉल है जो मूव कर रहा तो वो अपने आप को मोशन में रखना चाहेगा, लेकिन उसको स्टॉप करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स आएगा। जैसे कि एक लड़का आया, उसको स्टॉप कर दिया फोर्स लगा के, तो उसको हम लोग फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को हम लोग लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसके लिए ये जानो कि इनर्शिया किसे कहते हैं। Inertia is the tendency of an object to stay at rest or keep moving in the same way unless an external force change its state। इनर्सिया जो होता है ना, वो एक टेंडेंसी होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रखेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको वो मोशन में रखेगा, जब तक किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तब तक। तो उसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या, एक तरह का टेंडेंसी है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। इसीलिए ये जो इनर्शिया है वो लगभग सिमिलर है फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन की तरह। इसीलिए फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को हम लोग लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगला पढ़ते हैं हम लोग मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है ना, वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी मतलब कि मोमेंटम, पी इजकल टू एम वी। एम मतलब मास और वी मतलब हुआ वेलोसिटी और पी मतलब हुआ मोमेंटम। मोमेंटम के ऊपर अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मानो कि एक फुटबॉल ए है जिसका मास 2 kg, दूसरा फुटबॉल बी है जिसका मास हुआ 1 kg। जो ए फुटबॉल है जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन टीम जो जो बॉल बी है वो कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम जो होगा बॉल ए का वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी भी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। दूसरा कि उसका मास भी ज्यादा, तो उसका जो बॉल ए है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। मोमेंटम डिपेंड करता है उसके मास और उसके वेलोसिटी के ऊपर। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास और वेलोसिटी ज्यादा हो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास कम और वेलोसिटी भी कम होगा तो उसका मोमेंटम कम होगा। और जो ऐसा यूनिट होता है मोमेंटम का वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स
एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के रेट पे जितना चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। एक एग्जांपल लो, जैसे कि एक कार है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, t टाइम है, इनिशियल मोमेंटम mu है, फाइनल मोमेंटम mv है। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो f इज इक्वल टू mv माइनस mu बाई t। उसके बाद m कॉमन आ गया, v माइनस यू बाई टी बचा। अब v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लोग f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma भी लिख सकते हैं। अगर ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, k आएगा, तो अब क्या हो गया, f इजकल टू के एम ए आ गया। k को अगर हम लोग 1 मानेंगे तो आखिरी में इक्वेशन क्या आता है, f इजकल टू एम ए। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का फाइनल इक्वेशन आया f इजकल टू एम ए, जिसमें से f मतलब हुआ फोर्स, m मतलब हुआ मास और a मतलब हुआ एक्सेलरेशन। आगे हम लोग इस इक्वेशन पे f इजकल टू एम ए पे एक क्वेश्चन भी देखेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल देख लो सेकेंड लॉज ऑफ मोशन पे। मानो कि एक फुटबॉल है जो रेस में है, एक और फुटबॉल है वो भी रेस में है, दोनों तरफ हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो ऊपर वाले जो जो ए फुटबॉल है उस पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, और जो बी है उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। तो स्पीड से कौन जाएगा, तो जो ए बॉल है वही जाएगा, क्योंकि उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है इसलिए। जो बॉल बी है उस पर फोर्स कम लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो स्लो स्लो मूव करेगा, लेकिन जो बॉल ए है वो फास्ट मूव करेगा क्योंकि उस पर ज्यादा न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है थर्ड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड लॉज ऑफ मोशन स्टेट दैट इफ ए बॉडी exert a force on a second body, the second body exert a force that is equal magnitude and opposite direction। थर्ड लॉज ऑफ मोशन बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब ये हुआ है कि अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वो सामने वाला ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगा। अब इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल की मदद से। मानो कि एक वॉल है जिसके ऊपर तुम लगा रहे हो 100 न्यूटन का फोर्स, तो जो वॉल है वो भी तुम्हारे ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। जो थर्ड लॉज ऑफ मोशन यही कहता है, अगर तुम किसी के भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, चाहे कितने भी न्यूटन का लगाओ, तो तुम्हारे ऊपर भी वो उतना ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, मानो कि वही वॉल है जिसके ऊपर तुम लगा रहे हो 200 न्यूटन का फोर्स, तो जो वॉल है वो भी तुम्हारे ऊपर 200 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। थर्ड लॉज ऑफ मोशन यही कहता है। अब हम लोग तीनों लॉज पढ़ लिए, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे तब तक। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कहता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, जिसका हम लोग इक्वेशन निकाले थे जो आया था एफ इक्वल टू एम ए। थर्ड लॉज ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना भी तुम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो सामने वाला ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो चैप्टर हमारा समाप्त होता है। किसी भी तरह का डाउट हो तो मेरे को इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं या नहीं तो कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।